नहीं नहीं नहीं, अब दोबारा करते हैं एक बार ना। नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। मैं नंदिनी मोदी और एक बार सभी का स्वागत करती हूँ लोकार्पण न्यूज में। सबसे पहले नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और नव वर्ष के साथ उत्तराखंड में चुनावी बिगुल भी बज चुका है, जिसमें अब सूची सभी की जारी हो चुकी है, नामांकन प्रक्रिया भी खत्म हो गई है, लेकिन नेताओं में और पार्टियों में नाराजगी नजर आ रही है। आप तमाम खबरें देख रहे होंगे, देहरादून के जो उप जिलाध्यक्ष हैं, उनकी पत्नी को भी टिकट नहीं मिला। साथ ही देहरादून के एक होटल से विजुअल सामने आता है, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता टिकट बेचते हुए सामने नजर आ रहे हैं। ऐसी एक खबर से आपको जोड़े चलूंगी। इस समय हम हरिद्वार के भूपतवाला में मौजूद हैं, जहां पर ये भूपतवाला सबसे पहला वार्ड आता है हरिद्वार का। यहाँ पर कांग्रेस से विकास गुप्ता हैं, जो कि पार्षद पद के लिए खड़े हुए थे। नामांकन में उनका नाम भी नामांकन की जो सूची थी उसमें उनका नाम भी आ गया था, लेकिन नामांकन वाले दिन उनको टिकट नहीं मिलता, उनको सिंबल नहीं मिलता, उनको गुमराह करा जाता है और पूरे दिन उनको किसी फाइलों में उनको उलझा दिया जाता है। आज हमारे साथ विकास गुप्ता मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं क्या कुछ उनके साथ हुआ, क्या उनके साथ पूरी टिकट का पूरी जो प्रक्रिया हुई क्या कुछ हुई। आइए बात करते हैं। नमस्कार सर। जय गंगा मैया की। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका दिल का धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरी बात ये जन जन पहुँचाते हैं। जी बोलिए। ये है विकास गुप्ता, जिनके साथ अभी ये कुछ पूरा जो प्रकरण हुआ है, इनसे जानते हैं। इनका नाम आता है सूची में, लेकिन इनको टिकट नहीं मिलता, सिंबल नहीं मिलता है। तो आप पहले थोड़ा शॉर्ट में अपना आपके साथ क्या कुछ हुआ वो बताइएगा। बस यही हुआ कि पार्टी ने मेरे साथ धोखा किया। पहले मेरा नाम पेपर में, अखबार में, मोबाइल में फर्स्ट मेरा ही नाम है जी। उसके बाद मेरे को बुलाया गया कि आपको सिंबल लेने आना है यूनियन भवन में जी। और इतनी सारी फाइलों में मुझे गुमराह कर दिया कि फ़ोटोकॉपी कराना विकास जी, 10-10 फाइलें बना लीजिए। ये सब उन्होंने एक प्रक्रिया करी, एक रणनीति अपनी रचाई। पता नहीं भगवान जाने क्या उन्होंने किया मेरे साथ, पर धोखा किया, धोखा जो उन्हें धोखा नहीं करना चाहिए। मेरे साथ नहीं, किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी की आत्मविश्वास पे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये सच्चाई है। आपने जैसे कि सुना, इनके साथ बोल रहे हैं धोखा हुआ है, क्योंकि लिस्ट जारी हुई उसके बाद इनका नाम नहीं आता है। लेकिन आप 29 तारीख को आपका नाम पहली, क्योंकि जो ये वाला हमारा एरिया है वार्ड नंबर 1, सबसे पहला शुरुआत ही यहीं से होती है, आपका नाम भी आ जाता है। लेकिन आप इसमें किसकी गलती ठहराते, किसने नहीं दिया आपको, कौन है? मुझे तो हंसी आ रही है, मुझे हंसी आ रही है कि मेरा वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर फर्स्ट, और देखो नाम क्या है, विकास। और इस क्षेत्र में करना क्या है, विकास। और रुका क्या है, विकास। कब से, 20 सालों से। तो देखो आप सुनो, इनकी रणनीति देखो क्या चल रही है। क्या मुझे कभी देखा आपने राजनीति करते हुए? हाँ, जनता ने मुझे ये बोला, विकास जी आपको पूजा पाठ करते हुए देखा। क्यों? पूजा ही कर्म है, पूजा ही प्रधान है। हमारा भाग्य हमसे आगे चलता है, क्योंकि कर्म ही प्रधान है। कर्म बचपन से, आज से नहीं। मैं जब 7 साल का था तब माया देवी जुड़ गया था, 30 साल हो गए मुझे और माँ के चरणों में। तो ये पूजा विफल क्यों जाएगी? और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि मुझे क्षेत्र वासियों ने इस क्षेत्र में विकास के लिए चुना। ये बहुत अच्छा लगा मुझे। अब सर ये बताइए, आप 29 तारीख को आपके पास नामांकन की लिस्ट आ जाती है, आपका नाम आता है उसमें, उसके बाद आपके साथ बोल रहे हैं कि 10 कॉपियां बनाई गई, वो क्या कुछ हुआ वो बताएं थोड़ा सा। वो फोटो कॉपी बस गुमराह करने के लिए ही, आप समझो ये गुमराह कर दिया गया। ये इन्होंने झूठा, पूरी मतलब शुरू से ही चल रही थी। लेकिन ये विकास भोला भाला, सीधा साधा, क्योंकि आपने एक पिक्चर देखी होगी उसकी, क्या नाम है वो भक्त ध्यानु जी की, सुनिए आपने? भक्त ध्यानु, पूरी कहानी अगर बताऊं तो बहुत टाइम हो जाएगा। सच्ची श्रद्धा के जो थे हमारे भक्त ध्यानु, पता है क्या किया था उन्होंने? बताइए आप क्या किया था? उन्होंने अपना शीश भी काट कर दे दिया था जी। लेकिन यहाँ पे अब शीश काटने की बात नहीं, आपका नाम आता है, फिर उसके बाद आपको गुमराह करके
आपका फिर टिकट नहीं मिलती, सिंबल नहीं मिलता, उसके बाद अब आप निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए हाँ बिल्कुल राइट। मैं समाज सेविक हूँ, समाज सेविक रहूंगा, समाज सेविक था और मैं आजीवन तक सेवा करता रहूंगा। जब तक मेरे सांस में सांस है मैं इस क्षेत्रवासियों के लिए 1 से लेकर 60 वार्ड तक कहीं भी आवाज आएगी कि वहां विकास रुका है तो वहां विकास पहुंचेगा, क्योंकि नाम ही विकास दे दिया है। सर एक क्वेश्चन और पूछूंगी कि कांग्रेस के उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी की पत्नी को भी टिकट नहीं मिला, जो कि 40 साल से ज्यादा अपना कार्यकाल, अपनी सेवा कांग्रेस को दी है। और इधर आपको भी ऐसी कई खबरें सामने आ रही है, कितने वार्डों में टिकट नाम तो आता है लेकिन ये सिंबल नहीं मिलता। फिर ऐसी कांग्रेस भी और इसमें बीजेपी भी ऐसी ही कर रही है, बीजेपी के भी कई कार्यकर्ता नाराज हैं, नाराजगी देखने को मिल रही है। लेकिन अब आपका अगला कदम क्या रहेगा? निर्दलीय चुनाव लड़ रहे, क्या आपको जितने कांग्रेस में वोट मिलते, क्या आप निर्दलीय उतने ले पाएंगे? देखिए मैडम, मैं आपको बताऊं, मुझे वार्ड नंबर 1 में क्यों चुना। आपने जो कहा 40 साल से जो आप बता रहे हैं वहां पर, मैं खैर इतने सालों से तो नहीं हूं। मैं 2003 से श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी गुरु जी के चरणों में हूं, और ये मेरी माता जी बताएंगी मैं उनको क्यों अपना गुरु मानता हूं, क्योंकि बहुत लंबी कहानी है। एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था जिन्होंने मेरा साथ दिया था, इसलिए मैंने उन्हें अपना गुरु मान लिया। तो मैं 2003 से अपने गुरु जी के साथ में हूँ। और बस महाराज जी ने कहा मेरे से कि लाला तेरी पहले ज्वाइनिंग करानी है, पहले तेरी कांग्रेस ज्वाइनिंग करानी है। तो मैंने कहा महाराज जी ज्वाइनिंग क्या होती है, मैं तो आपके साथ ही तो हूँ, मैं ज्वाइनिंग क्या होती है मुझे नहीं पता, मैं आपके साथ ही तो हूँ। कह रहे लाला तेरी ज्वाइनिंग करानी है। बस वो उसके बाद कांग्रेस 21 तारीख को मीटिंग रखी गई भारी मतों से, जिसपे संत ब्राह्मण और मेरे क्षेत्रवासी वार्ड नंबर 1 के सभी वहाँ उपस्थित हुए। और वो टीम जो मीटिंग रखी गई थी, वो मीटिंग सब बता रहे कि पहली बार इतनी भारी मीटिंग रखी गई। फिर उसके बाद वो जोड़ दिया गया कांग्रेस में मुझे। फिर उसके बाद मुझे वार्ड नंबर 1 का अध्यक्ष बना दिया गया। फिर उसके बाद मुझे जनता ने चुन लिया, क्योंकि ऐसा है मैं ना मेरे खून में ही सेवा है। मैं आपको रियल बताऊं, मेरे खून में ही सेवा है और मैं सेवा ही करता रहूँगा आजीवन। मुझे परमात्मा ने चुना है कि तू सेवा के लायक ही बना है, मैं सेवा करता रहूँगा। तो अब आप कांग्रेस पार्टी में हैं या आपने इस्तीफा का कुछ सोचा है, क्या है इसका? बिल्कुल, क्योंकि अभी पोस्टर तो अभी नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के अभी लगे हुए हैं। हाँ जी हाँ जी। देखो मैं ना क्या हूँ, सच्चा वीर। जी। कोई राजनीतिक नहीं लड़ता हूँ, कोई कुछ नहीं, एक सच्चा वीर हूँ, समाज सेविक हूँ और समाज सेवा करता रहूँगा। ये बैनर तो इसलिए बनवाए गए क्योंकि मेरे जो सीनियर अधिकारी जब उन्होंने मुझे कांग्रेस का में देखे, जब आपने जो बात कही बहुत अच्छी कही। पहले मुझे लग रहा था कि बैनर है तो, लेकिन उसका मेरे पास प्रूफ है पूरा। देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मेरे पास ये कांग्रेस वार्ड अध्यक्ष बनाया गया मेरे को। किसने बनाया? उनके नीचे सिग्नेचर भी हैं। कौन है? हमारे आदरणीय अमन गर्ग जी, जिन्होंने मेरे साथ ये खेल रचाया गया। भगवान उनका भला करे। आपका जब आपको सिंबल नहीं मिलता है तो आपने फिर किन किन लोगों को फोन करा, किसने आपका साथ दिया उस टाइम? देखिए मैं आपको बताऊं, जो हमारे अमन गर्ग जी हैं उन्होंने ही कहा था, और अमन गर्ग जी को कॉल किया गया, उन्होंने उठाया ही नहीं। फिर उसके बाद मुरली मनोहर जी को गया, उन्होंने उठाया। फिर मैंने हमारी अंजू मिश्रा जी हैं जिला महानगर अध्यक्ष, उनको किया। फिर वो आई हैं चैम्बर पे, उन्होंने कहा आप निर्दलीय भरिए। मेरे को बड़ा क्रोध था, क्योंकि गलत ना मैं होने देता हूँ किसी के साथ, गलत ना मैं बर्दाश्त करता हूँ। सच्ची ईमानदारी निष्ठा के साथ चलता हूँ, क्योंकि मेरे खून में सेवा है और मैं बचपन से ही ऐसा हूँ, बचपन से ही सेवा है रहती है मेरे साथ। आप ये देख लिए, आज भी आप मेरे वार्ड नंबर 1 में पता कीजिए जाकर, मेरी गाड़ी खड़ी है बाहर 4 व्हीलर। कोई भी आधी रात में मुझे आवाज देता था विकास यहाँ ये हो गया, विकास यहाँ ये, रातों को हॉस्पिटल भी ले गया हूँ गाड़ी में। मेरी वाइफ क्या कहती थी, हंसती थी, कहती थी आप इस गाड़ी में ना 108 लिखवा दो, क्या आप तो रुकते ही नहीं हो। शमशान घाट पे देखिए, शमशान घाट पर सोचिए आप, बहुत गंभीर बात बता रहा हूँ, बहुत गंभीर। शमशान घाट पर जब मुझे किसी के दुख सुख का पता लगता था ना, तो मैं भाग जाता था और करके आता था, दूसरी जगह आता था, तीसरी से पता लग जाता था, चौथी जगह आता था, 5 बजे। तो मेरी वाइफ क्या कहती है,
आप अंडरवियर बनियान ला कर रख दो इकट्ठे करके, क्यों, मैं दिन में 10-10 कैसे धो पाऊंगी आपके। तो मैंने कहा अरे मेरी धर्मपत्नी जी, दुख सुख में ही सबसे बड़ा जो इंसान समाज सेविक है ना, अगर जो दुख सुख में खड़ा हो गया ना, असली समाज सेविक है वो, असली समाज सेविक। एक बार को आप सुख में मत खड़े हो ना, लेकिन अगर दुख में कोई आवाज आ जाए तो आधी रात में भी नंगे पैर भाग जाना, चाहे कुछ भी हो। और मेरे पास कॉल भी आई हैं, सबूत है मेरे पास। दूधियाबंद में ऐसे बहुत युवाओं थे जो किसी बात पे विवाद हो गया, मुझे नहीं पता, उनकी माताएं ऑटो भर भर के आई, विकास जी मेरे बच्चों को ऐसा हो गया, चौकी से छुड़ा के लाया मैं उन्हें। उत्तम, ये आपका क्या नाम है, मस्तराम गली से अभी भी कुछ ही दिनों में ऑटो पकड़ा गया उनका, थ्री व्हीलर लेकर आया। उसके बाद यहाँ पर भारत मातापुरम में ही मतलब माता जी हैं, उनका ऑटो से कुछ चुरा लिया गया था, पता नहीं क्या सामान, वो माताएं आई तो उनको समझाया, 3-3 जय, मतलब ये तो ये कौन दे रहा है, परमात्मा शक्ति मुझे चुना मुझे है कि विकास ही करेगा, विकास नाम ही विकास है। तो बस मेरा यही हाथ जोड़कर क्षेत्रवासियों से, अपने वार्ड नंबर 1 से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने विकास को चुना। और जब उन्होंने विकास को चुना है तो उन्होंने बहुत सोच समझ कर मुझे चुना है कि देखिए मैं भी देख रहा हूँ 30 सालों से इस भूपत वाला क्षेत्र में, उत्तरी हरिद्वार में, कि यहाँ सीवर नहीं थी। 21 जुलाई को जब मेरे को यहाँ का वार्ड अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद देखिए सीवर डल जाती है। तो आप देखिए श्री गणेश तो यहीं से शुरू हो गया। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से, कि बस अच्छे व्यक्ति को चुनना, अच्छे ईमानदार व्यक्ति को चुनना, नीति वाले को मत चुनना, राजनीति वाले को मत चुनना। राजनीति करे लेकिन किसके लिए, निष्ठा ईमानदारी के साथ। जिस पद पे हमें बिठाया जा रहा है, जिस पद पे हमें जनता चुनने जा रही है, बस ऐसे व्यक्ति को चुनना जो आपके दुख सुख में एक आवाज में खड़ा हो जाए। ऐसा ना हो कि जनता को आपके पास भाग के आना पड़े, अरे वो प्रत्याशी जनता के पास भाग जाए कि बताइए, क्योंकि राजा इसलिए बनाया जाता है ताकि वो अपनी प्रजा का ख्याल रखे। बस मेरा हाथ जोड़ के विनती है और निवेदन है, वार्ड नंबर 1 के अपने भाई और बहनों और भाइयों से, आदरणीय बड़े बुजुर्गों से, माताओं से, ब्राह्मणों से, देवताओं से और अपने संतों से मैं हाथ जोड़ के, संतों को तो पहले चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ कि संत ही मुझे समझ सकते हैं, ब्राह्मण ही समझ सकते हैं, और ब्रह्मा को चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। बस इससे ज्यादा। आखिरी सवाल रहेगा, अब आपका कांग्रेस पार्टी के लिए क्या संदेश है? कांग्रेस पार्टी से एक ही संदेश है, जो उन्होंने मेरे साथ धोखा किया है, बस वो किसी के साथ ना करें, किसी के साथ खिलवाड़ ना करें, किसी आत्मा के साथ खिलवाड़ ना करें जो उन्होंने मेरे साथ किया है। क्योंकि मैं हूँ सच्चा, मेरे को नहीं आती है झूठ, परपंच में नहीं आता मुझे। निष्ठा और ईमानदारी के साथ चला था बचपन से, मेरा इतिहास टंगा हुआ है बाहर। आप देखिए मैंने बचपन से अभी तक क्या किया है, आप जरूर एक बार देखना कि मैंने 4 साल की उम्र में क्या किया, 5 साल की उम्र में क्या किया, 12 साल की उम्र में क्या किया, 16 साल की उम्र में क्या किया, 18 साल की उम्र में क्या किया, और 32 साल की उम्र में क्या किया, और आज 38 साल की उम्र में क्या कर रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ। मेरा एक ही लक्ष्य है, क्षेत्र का विकास। एक ही नारा, एक ही वादा, क्षेत्र का विकास। यदि मुझे जनता ये पार्षद के रूप में मुझे चुनती है तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से आभार व्यक्त करूंगा, और इस क्षेत्र का विकास होकर रहेगा। जैसे कि आज आप देख रहे होंगे नया वर्ष है, और आज 1 जनवरी 1 जनवरी है, 1 जनवरी, और नया साल, ये नया साल एक नए ऊर्जा के साथ और नए खुशियों के साथ विकास लेकर आएगा। बोलो गंगा मैया की जय, ब्राह्मण देवताओं की जय, संत समाज की जय, अपने अपने माता पिताओं की जय। धन्यवाद सर।
तो आपने अभी सुना इनके साथ क्या कुछ हुआ, किस तरीके से पार्टी में खेल चल रहा है, कभी टिकट देने बांटने का, तो कभी किसी का नाम आ जाता है तो उनको सिंबल नहीं मिलता है। तो अब चुनाव सर पर है, 23 जनवरी को चुनाव होने हैं और 25 को मतगणना हो जाएगी। उसके बाद रिजल्ट पता लग जाएंगे, कौन पकड़ता है, अपना सीट पकड़ता है और कौन अपने क्षेत्र के लिए विकास करता है। ऐसी तमाम खबरों से आपको जोड़े चलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिएगा रोका अर्पण न्यूज़।